Hello students, we are going to study class 12 Flamingo chapter number 1. The name of this lesson is the last lesson. जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम सीख, अंतिम सबक। यह लेसन लिखा गया है अल्फांसो डॉडेट के द्वारा। वास्तव में देखिए, अल्फांसो डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे यानी उपन्यासकार, और एक लघु कथा लेखक थे यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। और लास्ट लेसन उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हो रहा था। फ्रांस और पर्शियन वार के समय यह लिखा गया था, यानी कि 1870 टू 71, जिसमें फ्रांस डिफीट हो गया था, हार गया था पर्शिया के द्वारा, और जिस युद्ध का नेतृत्व किया था बिस्मार्क के द्वारा। उसके बाद पर्शिया सभी चीज़ों को कंट्रोल करने लगा जर्मनी पर। और उस वक्त जो पर्शिया था वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिला करके बना हुआ था। जब वहाँ के राज्यों अलास्का और लॉरेन में फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज फोर्सिबली इम्पोस्ट कर दी गई, थोप दी गई, उस वक्त की यह घटना है। और इस घटना का चित्रण हमारी इस पाठ्य पुस्तक में किया गया है। चलिए देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको यह लेक्चर ठीक लगता हो, आपको समझाया गया या समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, या अवश्य ही करें। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। मैंने स्कूल जाना प्रारंभ किया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, बहुत ही देर से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल जाना बहुत ही देर से प्रारंभ किया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट डेयर मतलब होता है भय। एंड वाज और था, इन ग्रेट डेयर बहुत ज़्यादा भय में, ऑफ स्कॉल्डिंग डांटे जाने के। देखिए फिर से देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल में विद्यालय जाना प्रारंभ किया। वेरी लेट, बहुत ही देर से। दैट मॉर्निंग, उस दिन या उस सुबह। एंड वाज और था, इन ग्रेट डेयर बहुत ही भय में, ऑफ स्कॉल्डिंग डांटे जाने के। स्पेशली मुख्य रूप से विकास, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि एम हैमेल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन कि वह प्रश्न पूछेंगे, अस हम सभी से, ऑन पार्टिसिपल पर। देखिए एम हैमेल ने इसके पहले कक्षा में जाने से पहले ही दिन बता रखा होगा कि पार्टिसिपल्स के नियमों को सुना जाएगा, और उसी पार्टिसिपल के नियमों के कारण ये भय में था। आगे कहानी में देखते हैं। एंड आई डिड नॉट न्यू, और मुझे नहीं पता था या मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द, अबाउट देम, उसके बारे में, यानी कि उसे पार्टिसिपल का प्रथम शब्द या ऐसा कहे प्रथम नियम भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि वहां से भाग जाएं। ठीक है, रनिंग अवे, दूर चले जाना, भाग जाना। एंड स्पेंडिंग द डे, और बाहर, और पूरा दिन व्यतीत करें, आउट ऑफ डोर, वहां से दूर जा करके। इट वॉज सो वार्म, यहाँ बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था, यानी उस दिन की बात कर रहा था, दिन बहुत गर्म था, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग मतलब चहचहाना, चिड़ियों की आवाज़ को कहते हैं चिरपिंग। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड, यानी कि लकड़ियों के लट्ठे के किनारे पर बैठकर। ठीक है, कि लकड़ियों के किनारे पर बैठ करके चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड का मतलब मैदान, और यहाँ पर, और ओपन फील्ड में, बैक पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ के ओपन फील्ड में, ऑफ द सामेल, यानी सामेल के पीछे की तरफ के खुले मैदान में, द प्रोशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग का मतलब है प्रशिक्षण या अभ्यास करना। प्रशिया के सैनिक थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। अगर इतना नहीं पता है तो कक्षा 12 पढ़ना भूल जाइए, जाके 11 में एडमिशन करा लीजिए। ऑल मच मोर टेम्पटिंग का अर्थ है आकर्षक,
यह सभी ऑल मच, यह सभी मोर टेम्पटिंग था, बहुत ही आकर्षक था, देन द रोल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा, यह सभी पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था। बट आई हैड, लेकिन मुझ में था, द स्ट्रेंथ, क्षमता थी, स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में क्षमता थी, टू रजिस्ट, रजिस्ट मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, लेकिन मुझ में क्षमता थी कि मैं इन सभी चीज़ों का विरोध कर दूं, एंड हरीड, और जल्दी जा, हरीड ऑफ टू स्कूल, और विद्यालय को जल्दी जाऊं। आगे देखिए बच्चा, वेन आई पास्ट टाउन हॉल, देखिए टाउन हॉल, टाउन हॉल का अर्थ है सभागार। वेन आई पास्ट, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, सभागार से, दियर वॉच अ क्राउड, वहां पर एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार पट्ट या सूचना पट्ट, ठीक है, वहां पर समाचार पट्ट के पास भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी दुखद समाचार, हैड कम फ्रॉम दियर, वहीं से आते थे, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर ही सारी सूचनाएं आती थी। द लास्ट बैटल, हारे गए युद्ध, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किस यानी कि आदेश, कोई भी चीज लिख करके चिपका दिए थे, सूचना पट्ट पर रख देना, ड्राफ्ट कह रहा, उसका ड्राफ्ट, कोई भी आदेश। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है। देखिए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है। देन एज आई हरीड, उसके बाद, देन एज आई हरीड, उसके बाद मैं तेज से चलने लगा, बाई एज फास्ट एज, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं जितनी तेजी से जा सकता था, यानी कि उसे विद्यालय जाने की जल्दी है, बहुत तेजी से विद्यालय की तरफ जा रहा है और भाग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का अर्थ है लोहार, वाक्टर, लोहार का नाम है वाक्टर, द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, हु वॉज दियर, जो वहां पर था, विथ द अपेंटिस, अपेंटिस का मतलब होता है शिष्य, चेला, वह अपने चेले के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, और समाचार को पढ़ रहा था। उस समाचार पट्ट के पास ब्लैक स्मिथ खड़ा था, वाक्टर खड़ा था, और उसका अपने शिष्य के साथ, और उसका शिष्य क्या कर रहा था, दोनों मिलकर के बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर में, कॉल्ड आफ्टर में यानी कि बुलाया, आफ्टर में मेरे जाने के बाद, यानी कि जब वह बुलेटिन बोर्ड से गुजर करके गया, उसी वक्त उसने बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, देखिए यहाँ लिखा हुआ बी यू बी, बब, बब का अर्थ होता है छोटा बच्चा, ठीक है, बच्चे। डोंट गो सो फास्ट, बहुत तीव्रता से मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, देखिए प्लेंटी ऑफ टाइम का अर्थ है बहुत अधिक समय, ठीक है, यानी कि उसके पास विद्यालय पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय है। कह रहा है यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम विद्यालय पहुंच जाओगे या तुम स्कूल पहुंच जाओगे, अपने उचित समय पर भागने की जरूरत नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन विथ मी, वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एमहेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंचा एमहेमल के लिटिल गार्डन में, छोटे से उद्यान में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि जब वो भागा, आउट ऑफ ब्रीथ हो गई थी, उसकी सांसें फूल रही थी। जब वह एमहेमल के छोटे से उद्यान, यानी छोटे से उद्यान की बात यहाँ पर विद्यालय से कर रहा है, स्कूल से कर रहा है, जब वह एमहेमल के, जब वह विद्यालय पहुंचा तो उसकी सांस फूल रही थी। यूजुअली प्रायः व्हेन स्कूल बिगन, जब विद्यालय की शुरुआत होती है या स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वर अ ग्रेट बस्टल, बस्टल नहीं, वास्तव में बसल है, और बसल का अर्थ है अफरा तफरी। वेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय की शुरुआत होती है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल रहता है। विच कुड बी हियर, जिसको सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का अर्थ है गलियां, ठीक है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर की गलियों से, यानी कह रहा दूर से ही सुना जा सकता है, गलियों से ही सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना, ठीक है, डेस्क, डेस्क का अर्थ है यहाँ पे खिड़की, याद रखिएगा, ठीक है, खिड़की के खुलने और बंद होने की आवाज को दूर से ही सुना जा सकता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, ठीक है,
यूनिसन मतलब सामंजस्य बना करके एक साथ पढ़ना, ठीक है। लेसन को पढ़ना, अपने पाठों को पढ़ना एक साथ। वेरी लाउड, तीव्र, बहुत ही तीव्र से तेज तेज स्वर में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को कानों पर लगाकर। अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और शिक्षकों का महान, ग्रेट, ग्रेट का मतलब है महान, रूलर का मतलब है छड़ी, रैपिंग रगड़ने की आवाज। ऑन द टेबल, टेबल, और टीचर्स के छड़ी के रगड़ने की आवाज जो टेबल पर रगड़ी जा रही थी, उसकी आवाज हम दूर से ही कानों को लगा करके सुन सकते, कानों पे अपने हाथों को लगा करके सुन सकते थे। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यह सभी बिल्कुल स्टिल था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen. आई हैड काउंटेड मतलब बैठने के लिए, ऑन द कमोशन, हल्ला शोर, उस हल्ले शोर में मैं बैठने के लिए, टू गो माई डेस्क, मैं उस हल्ले शोर में मैं अपने डेस्क पर जाना चाहता था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे हुए, ठीक है। ये कह रहा उस शोर भरे क्षण में, इसने सोच रखा था कि उस सोच भरे क्षण में अपने डेस्क पर वो चला जाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एवरीथिंग, सभी चीजें, हैज टू बी एज क्वाइट, बिल्कुल शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह की तरह, रविवार की सुबह की तरह। लेकिन उस दिन चीजें शांत थी, बहुत ज्यादा शोर शराबे का माहौल नहीं था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आयशा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को, सहपाठियों को, मैंने अपने सहपाठियों को खिड़की पर देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, की वह अपने स्थान पर पहले से पहुंच चुके हैं। एंड एम हैवेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैवेल ऊपर और नीचे चल रहे हैं। विच हिज टेरेबल, देखिए टेराइबल लिखा हुआ, टेराइबल मतलब होता है भयानक। विच हिज टेराइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे। देखिए, और मैंने क्या देखा, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमल को देखा ऊपर और नीचे टहलते हुए। और यहाँ देखिए, अप एंड डाउन का मतलब है यहाँ पर कक्षा में, यानी उस क्लास में आगे और पीछे हो रहे हैं, कहीं ऊपर और नीचे नहीं हो रहे हैं, अप एंड डाउन, आगे और पीछे। विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर, अपनी भयानक लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, जिसको उन्होंने बाह में दबा रखी थी। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर, यानी कि उसे डोर ओपन करना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और अंदर जाना पड़ा सभी के सामने से, उसे डोर को ओपन करना पड़ा और सभी के सामने से अंदर जाना पड़ा। देखिए क्या सोच रखा था इसने सोच रखा था कि चुरा करके आराम से चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल चीजें शांत थी, और इसे सभी के सामने से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, फ्राइटेंड का अर्थ है भयभीत, और मैं कितना भयभीत था। देखिए, यानी कि अब सभी के सामने से जा रहा है, लेट हो गया है, अब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप भी कभी कक्षा में लेट जाते होंगे और टीचर पढ़ाते होंगे, शर्मिंदगी तो महसूस होती ही होगी, बिल्कुल उसी तरह। यदि आप अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और ये चैनल ग्रो करे, ताकि आगे की वीडियो सुचारू रूप से चल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैपन मतलब हुआ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयापूर्वक। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या नहीं हुआ? जो हो गया था, सोचा आगे से जाना पड़ेगा और डर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे डरना नहीं पड़ा। एम ने बिल्कुल दयापूर्वक कहा। क्या कहा दयापूर्वक? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड,
गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, बिगनिंग का अर्थ है शुरुआत करना। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरुआत करने वाले थे बगैर तुम्हारे ही, यानी तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूद गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, माई फ्राइड, फ्राइड का अर्थ है भय, लेकिन तब तक वो अपने भय पर थोड़ा बहुत नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, लिटिल ओवर, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत नियंत्रण कर लिया था अपने भय पर। डिड आई सी द आवर टीचर, उसके बाद उसने क्या किया, अपने टीचर को देखा। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो जो थे, वो किस में थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने क्या पहन रखा था, एक सुंदर सा हरे रंग का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का अर्थ होता है झालरदार, हिज हिज उनका, उनकी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने पहन रखी थी छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप। ठीक है, उन्होंने क्या पहन रखी थी, एक सबसे पहले तो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और उसके ऊपर छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप लगी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर का अर्थ है कढ़ाईदार, सभी चीजें कढ़ाईदार थी। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, दैट ही नेवर, और नेवर, और जिसको वो नहीं और कहते थे, नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन जब वो जांच पर जाते थे, जिसको वो नहीं पहनते थे जब वो जांच पर जाते थे, उसके अलावा। ठीक है, एंड प्राइज डे बिसाइड, एंड प्राइज डे, प्राइज डे यानी कि पुरस्कार वितरण के समय, कब कब पहनते थे उसको, जब जांच पर जाते थे और प्राइज डे पर जाते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, बिसाइड इसके अलावा, द होल स्कूल संपूर्ण जो विद्यालय था, सीम्ड दिखाई पड़ रहा था, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र, एंड सॉलमन और गंभीर दिखाई पड़ा था, सॉलम पढ़ा जाएगा, गंभीर दिखाई पड़ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक चीज थी जो मुझे सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट वाज सी, यह देख करके, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा ही खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, बैठे थे बिल्कुल शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, जैसे कि हम बैठते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह गांव के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो आकर के बैक बेंच पर बैठे हुए हैं। अब देखिए बैक बेंच पर बैठे कौन कौन है, ये चीज बता रहा है यहाँ पे। ओल्ड हाउसर बैठा हुआ है, बूढ़ा कृषक बैठा हुआ है, विच हिज थ्री कॉर्न हैट, उसकी जो है 3 कोने की टोपी है। द फार्मर, मेयर, फार्मर का अर्थ है भूतपूर्व मेयर, पहले का मेयर बैठा हुआ है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पहले का भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है। एंड सेवरल अदर्स, और भी लोग बैठे हुए हैं बिसाइड, इसके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी के सभी सैड दिख रहे थे, दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउजर, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैड ब्रॉड, लाया था, एंड ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का अर्थ पोथी है, एक पुरानी पोथी लाया था। थम्ड एट द एज, जिसके एज पर थम्ड हो गया था, यानी कि पन्नों के पलटने के निशान बन गए थे, किताब ये जब खोलते हैं ना तो पन्ना पलटने का निशान बन जाता है, तो वही उसमें बन गया था। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नी, एंड ही हैड इट ओपन, और उसको उसने खोला, कहाँ पर खोला, ऑन हिज नी, अपने नी के सामने या अपने घुटनों पर रख करके खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल, फिर अपने ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, और स्पेक्टिकल का अर्थ है चश्मा, और अपने बड़े चश्मे के साथ लाइंग रख दिया अक्रॉस द पेजेस, पेजेस के अक्रॉस में। उसने क्या किया, उसने पोथी को खोला अपने सामने और चश्मे को उसके बगल रख दिया। ठीक है,
अक्रॉस में रख दिया, यानी कि उसके बगल रख दिया, या उसी के ऊपर ही मान लेते हैं, उसके ऊपर रख दिया। While I was wondering about it all, wondering मतलब विचार करना, जब मैं इन सभी पर विचार कर रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड का अर्थ है फिक्स हो गए यानी बैठ गए। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, अपने कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता से, एंड जेंटल और विनम्रता टोन, और उसी गंभीर और विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। क्या किया था? उन्होंने कहा था ना, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, तो बस उसी टोन में, मध्यम स्वर में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, अंतिम सीख है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो मैं आपको दूंगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह अंतिम लेक्चर है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलास्क एंड लॉरेन। द ऑर्डर, आदेश, हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन भाषा, इन द स्कूल, विद्यालयों में, ऑफ अलास्क एंड लॉरेन, लॉरेन और अलास्क के विद्यालयों में जर्मन भाषा को पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नया अध्यापक है, कम्स, आएगा, टुमारो, कल। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज, यह आपके फ्रेंच भाषा की अंतिम कक्षा है, अंतिम सबक है, अंतिम सीख है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, आपको, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बहुत ही अटेंटिव रहें, एकाग्रचित रहें। What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap. Thunderclap बिजली की कड़कड़ाहट। What a thunderclap, ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट थे, या कितनी कड़कड़ाहट भरे थे, कितने कड़कड़ाहट भरे थे। These word to me, ये शब्द मेरे लिए। ओह, अरे, the riches that what they had put up एट द टाउन हॉल। देखिए, ओह, अरे, द रिचेस, अभागे, अरे, अभागों, या अरे अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल, दैट वाज, ये वही था, व्हाट, जो, दे हैड, जो उन्होंने, पुट कर रखा था, लिख रखा था, पुट अप एट द टाउन हॉल, सभागार में, ये वही था जो सभागार के समीप लिख रखा था। ठीक है। कहाँ पर? सूचना पट में इसी की सूचना लिखी हुई थी कि अब से अलास्का और लॉरेन के विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी अंतिम फ्रेंच की कक्षा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैं बहुत ही बहुमुश्किलन, हार्डली मतलब मुश्किल से, मैं बहुमुश्किलन न्यू, जान पाया था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसको आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप हियर, मुझे यहाँ रुक जाना होगा, या मैं यहाँ रुक जाऊंगा। देन, उसके बाद, ओह हाउ सॉरी, हाउ सॉरी, हाय, सॉरी का मतलब होता है खेद या पीड़ा, मुझे कितनी खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपने लेसन को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फॉर सीकिंग, क्योंकि, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, यह व्यस्त रहता था, किसमें व्यस्त रहता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे ढूंढने में व्यस्त रहता था। ठीक है। सीकिंग का मतलब होता है तलाशना, ढूंढना। क्या तलाश रहा था? बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे, क्योंकि इसने अपना समय कहाँ व्यर्थ कर दिया था। ऐसे ही बच्चे अपना समय व्यर्थ करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो देखिए, यह भी अपना समय व्यर्थ ही कर रहा है। कहाँ व्यर्थ कर रहा है? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, ठीक है, चिड़ियों के अंडे खोजने में। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार,
ठीक है, स्लाइड करने, फिसलने के लिए, या वो जाता था, कहाँ पर जाता था फिसलने के लिए? शार पर। ठीक है, आप देखेंगे जो छोटे बच्चों को जो सरकने के लिए झूला होता है, उसी के लिए कह रहा है, वहाँ पर सरकने के लिए जाता था ये मज़े काट रहा ज़िंदगी के। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सेम्ड, जो मुझे दिखती थी, सच अ नॉनसेंस, परेशान करने वाली, अ वाइल एगो, कुछ समय पहले, उसकी किताबें जो कुछ समय पहले उसे बहुत परेशान करने वाली दिखाई पड़ती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी दिखाई पड़ती थी कैरी करने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ संत, और उसके संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड, अब बन चुके थे, लग रहे थे, क्या लग रहे थे? ओल्ड फ्रेंड, पुराने मित्र, नाउ, अभी, क्योंकि उसे लग रहा है अब आगे नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो उसे अब दुख महसूस हो रहा है, और उसे अब अपनी किताबें जो अब नहीं पढ़ पाएगा, आगे नहीं सीख पाएगा, अब उसे ये सारी अपने मित्र लग रही थी इस वक्त, क्योंकि अब आगे वो अपनी कक्षाओं को पढ़ नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुड गिव अप, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं अभी गिव अप नहीं करना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, त्यागना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, देखिए अपने टीचर को भी नहीं छोड़ना चाहता है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वह गोइंग अवे हो रहे हैं, कि वह अब जाएंगे। ठीक है, ही वॉज गोइंग अवे, उन्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी, वह उसको बना दिया, फॉरगेट, भूलने के लिए, यानी कि वह उसको भूलने के लिए मजबूर कर दिया, ये सभी विचार उसको भूलने के लिए मजबूर कर दिए। कहाँ में, किस लिए मजबूर कर दिए? अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी का अर्थ है चिड़चिड़े, और वह कितने चिड़चिड़े या बदमिजाज किस्म के थे, ये सभी बातें वो भूलने के लिए मजबूर हो गया था। अगर आप वहीं तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, और अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो जो बगल में अंगूठे का निशान दिखाई पड़ रहा है, उस अंगूठे के निशान पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर मतलब है सम्मान में, यह सब कुछ सम्मान में था। किसके सम्मान में था? दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम कक्षा के सम्मान में था, यानी कि जो गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एम हैमल ने अपने नए वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये सभी सम्मान में था इस अंतिम कक्षा के। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि उन्होंने पुट कर रखा है, पहन रखा है अपना फाइन, यानी कि सुंदर, ठीक ठाक, संडे क्लॉथ, रविवारी कपड़े, या रविवारी कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, फाइन संडे क्लॉथ, यानी कि रविवार की तरह, रविवार की तरह उन्होंने क्या पहन रखे हैं? सुंदर क्लॉथ पहन रखे हैं। सामान्यतः लोग और छुट्टी के दिन ही अच्छे कपड़ों को पहन करके घर में रहते हैं, कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेजेस, क्यों बूढ़े व्यक्ति गांव के वर सिटिंग बैठे थे, देयर, वहां पर, इन द बैक ऑफ द रूम, कक्षा उस कमरे के पिछली सीटों पर, अंतिम सीट पर कौन बैठ गया था? ग्रामीण आकर के बैठ गए थे, उसी की बात कर रहा है। गाँव के लोग जो पिछुआ बैठ गए थे, उन्हीं की बात कर रहा है, कि अब वो समझ गया है कि वो क्यों बैठे थे। वो उसी अंतिम पाठ के सम्मान में वो बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, यह सभी इसलिए था, दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें खेद था, सॉरी महसूस कर रहे थे, टू, बहुत अधिक, टू, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और अधिक विद्यालय नहीं जा सकेंगे, या वो अधिक विद्यालय नहीं गए थे, वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, इन सभी का उनको खेद था। क्यों खेद था? क्योंकि अब आगे उन्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपनी मदर टंग उनको नहीं पढ़नी है, उन पर फॉरेन लैंग्वेज थोप दी गई है।
ठीक है। इट वॉज देयर वे, यह उनका एक तरीका था आप थैंकिंग धन्यवाद करने का आवर मास्टर अपने अध्यापक को फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 सालों के वफादारी और निष्ठापूर्व सेवा के लिए। ठीक है, 40 सालों से लगातार एमएमएल पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तो इसलिए उनको धन्यवाद करने के लिए आए थे कि अब ये चले जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने हमको इतना सारा पढ़ाया है। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और शोइंग मतलब प्रदर्शित करना चाहते थे। क्या प्रदर्शित कर रहे थे? देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं है। ठीक है, यही है, अब उनका देश नहीं है, गुलाम हो गया है। ठीक है। While I was thinking of all this, जब मैं इन सभी पर थिंकिंग कर रहा था, विचार कर रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया, बुलाया गया। It was my turn to recite, यह मेरी बारी थी बोलने की। What would I not have given to be able to say that dareful rule for the participle? What would I have given, मैं क्या कुछ कर सकता था, टू बी एबल, करने के लिए यानी योग्य होने के लिए, टू से दैट, इन सब बातों को कहने के लिए, क्या कहने के लिए? डेयरफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल के भयानक नियमों को। कह रहा है वो क्या कुछ नहीं कर सकता था पार्टिसिपल के भयानक नियमों को सुनाने के लिए या बोलने के लिए। कह रहा है वो अब सब कुछ कर सकता था कि पार्टिसिपल के नियमों को सुना सके, अपने पूरा प्रयास कर सकता था। ऑल थॉट, इन सब के माध्यम से, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही जोरों से और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती के। कह रहा बिना गलती के पार्टिसिपल्स के नियमों को सुनाने के लिए वो सब कुछ कर सकता था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप का अर्थ है गलती कर देना। बट आई गॉट, लेकिन मैंने कर दिया, क्या कर दिया? मिक्स्ड अप, गलती कर देना या फंस जाना बीच में। ऑन द फर्स्ट वर्ड, अपने प्रथम शब्दों में, वो उसने अपने पहले ही शब्द में गलती कर दी। एंड स्टूड देयर, और वहां पर स्टूड रहा, खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में डेयर नहीं हो रहा था, साहस नहीं हो रहा था, टू लुक अप, ऊपर की ओर देखने का। और जैसे लड़कों करते हैं ना, कुछ नहीं सुना पाते हैं कलसिया में तो डस्किया पकड़ के खड़े रहते हैं, वैसे ही खड़ा है। चलिए, खड़ा है तो इसको खड़ा रहने देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आई हियर्ड, मैंने सुना, एमएमएल से टू मी, एमएमएल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस होगा या तुम महसूस कर रहे हो, बैट इन, पर्याप्त रूप से दुखद महसूस कर रहे हो। कह रहा तुम पहले से दुखी हो तो क्या डांटूंगा तुम्हें ना, मरे हुए को क्या मारना। लिटिल फ्रेंच, सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम स्वयं से कहते हैं, वाह, अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का अर्थ है पर्याप्त समय। ठीक है, आई हैव, मेरे पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय है या बहुत ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे टुमारो पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। ठीक है, टुमारो, ठीक है, टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, ये कहाँ आ गए हम। हाय, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल, यह बहुत बड़ी समस्या है। विथ एलास्क के साथ। सी पुट ऑफ लर्निंग, कि उन्हें पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, टिल टुमारो, कल से। ठीक है, कह रहा कल से उन्हें पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नाउ दोज फेलोस, देखिए एक शब्द यूज किएगा, फेलो। ठीक है, कहते ना ये फेलो गाइस, फेलो बॉय, लड़कों के लिए भी यूज होता है, लड़कियों के लिए भी यूज होता है, लोगों के लिए भी यूज होता है। ठीक है, लोग कहना है, कहने का अर्थ सिर्फ इतना लोगों के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, नाउ दोज फेलोस, ये बाहरी लोग, आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। नाउ दोज फेलो, अब ये बाहरी लोग
आउट दियर विल हैव द राइट, आउट दियर बाहरी लोगों के लिए, ठीक है, ये जो फेलो है बाहरी लोगों के लिए जो, ठीक है, जो बाहर से आए हैं। कह रहा है नाउ दोज फेलो आउट दियर, ये बाहरी लोग जो बाहर से आए हैं, विल हैव द राइट, अब इनके पास राइट होगा, अधिकार होगा, टू से टू यू, आप उसे कहने का, आप सभी से कहने का, क्या कहने का, हाउ इट इज, ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड, प्रिटेंड का अर्थ है नाटक करना, यू प्रिटेंड, तुम नाटक करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, तुम नाटक करते हो फ्रांसीसी होने का, एंड यट और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना ही तुम बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा, ठीक है, अपनी स्वयं की भाषा ना लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए इसने पार्टिसिपल के रूल नहीं सुना पाया फ्रेंड्स, उसी के बारे में बता रहा है कि अब बाहरी लोगों के पास अधिकार होगा, ठीक है, इनसे ये सभी कहने का। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का अर्थ है सबसे खराब, सबसे बुरा, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट, ग्रेट का अर्थ है पर्याप्त, डील का अर्थ है कारण, और रिपोर्ट, रिपोर्ट का अर्थ है दोष देना या निंदा करना, ठीक है, आवर सेल्फ, हम सभी को, विथ, तुम्हारे साथ, वी हैव ऑल ग्रेट डील, हम सभी के पास पर्याप्त कारण है, टू रिपोर्ट्स यानी दोष देने के लिए, आवर सेल्फ विथ, तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारे साथ, हम सबके पास भी स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है, यानी कि तुम अकेले ही दोषी नहीं हो, वो सिर्फ क्या कर रहा है, फ्रेंच को ही दोषी नहीं मान रहा है, स्वयं को भी दोषी मान रहा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर एनेक्सियस इनफ पर्याप्त रूप से जागरूक होना, योर पेरेंट्स तुम्हारे अभिभावक वर नॉट एनेक्सियस इनफ पूर्ण रूप से जागरूक नहीं थे, टू हैव यू लर्न कि तुम पढ़ सको, ठीक है, तुम्हारे पढ़ने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स पूर्ण रूप से जागरूक नहीं थे। दे प्रिफर्ड, वे पसंद करते थे, टू पुट यू, तुम्हें पुट करने के लिए, भेजने के लिए, टू वर्क, कार्य करने के लिए, आना फार्म में, और एट द मिल या फिर मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी कि तुम थोड़ा और अधिक धन कमा सको, एंड आई, और मैं स्वयं भी, हैव बीन टू ब्लेम्ड आल्सो, स्वयं को भी ब्लेम करता हूँ इसके साथ, और वो स्वयं को भी ब्लेम कर रहे हैं, हैव आई नॉट ऑफन सेंड, यदि मैंने, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, यदि मैंने तुम्हें नहीं भेजा होता, टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों में, पुष्पों में, ठीक है, पुष्प के पौधे हैं फ्लावर्स में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, पढ़ने के बजाय, योर लेशन, तुम्हारे पाठों की बजाय को पढ़ने के बजाय मैं तुम्हें पौधों में पानी डालने के लिए ना भेजा होता, ठीक है, या पौधों में पानी डालने के लिए भेज रहा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी क्या, कह रहा है डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब उसने क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दी, ठीक है, तो ये क्या तो ये एमएमएल स्वयं को भी ब्लेम कर रहा है, फ्रेंच अभिभावक को भी दोष दे रहा है, किसके लिए, पढ़ाई में दयनीय स्थिति के लिए, ठीक है, और वो कह रहा है यदि मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी होती और आगे पढ़ाया होता तो शायद ही तुम फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाते। अगर परिंदों को आकाश में उड़ना है तो उन्हें अपने पंखों पर इतना भरोसा होना चाहिए कि उन्हें गिरने का डर ही ना हो। बिल्कुल उसी तरह प्यारे बच्चों, आपको इस चैप्टर को याद कर लेना है। पहले इसके हिंदी पढ़ें, हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। परीक्षा में इन सभी से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। यदि आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। देखिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक करके,
देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक के बाद एक करके एम हेमेल वेंट टू टॉक, एम हेमेल बात करते रहे ऑफ दी फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। सेइंग दैट, यह कहते हुए, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार में मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सर्वाधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, यह बहुत ही क्लियरेस्ट है, स्पष्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और हमें इसे अवश्य ही गार्ड करना पड़ेगा, बचाए रखना होगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, एमंग अस, हम सभी के बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इस, इसे भूलना नहीं चाहिए, हम सभी को इसको भूलना नहीं चाहिए और बचाना चाहिए। कहाँ? अब गुलामी के समय की बात कर रहे हैं एम हेमेल। इट बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, देखिए यहाँ पर कह रहा है पीपल आर इंस्लेव, इंस्लेव का अर्थ है दास और पीपल का अर्थ होता है लोग, जब लोग दास होते हैं, लेकिन यहाँ लोग नहीं, लोगों की बात कर रहा है और पूरे समुदाय की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देश की बात कर रहा है। कह रहा है जब कोई देश गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज, लंबे समय के लिए, दे होल्ड फास्ट, वो अपनी भाषा को होल्ड करके रखता है, बना करके रखता है, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, वह अपनी भाषा को बनाए रखता है। इट इज एज इफ, यह उसी तरह है, दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, कि उसके पास उसके जेल की चाबी है। देखिए कह रहा है एक भाषा किसी भी दास बने हुए देश के जेल की चाबी के समान, तुलना कर रहा है ये। देन ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर को ओपन किया, ग्रामर की किताब को ओपन किया। एंड रीड अस, और हमें, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमने अपना पाठ पढ़ा। वी वर अमेज्ड, आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी, यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे कितनी अच्छे से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ वो कह रहे थे प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, बहुत ही सरल, सो इजी, बहुत ही सरल। आई थिंक, मैंने सोचा, टू, इसके साथ, आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इसे ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट हैड ही नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच प्रैक्टिस, और उन्होंने सभी चीज़ों को इतनी स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं था। देखिए एंड दैट और ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया था, उन्होंने नहीं व्याख्यान किया था, एवरीथिंग, सभी चीज़ों का, विथ सो मच प्रैक्टिस, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ, इतने धैर्यपूर्वक उन्होंने अभी तक समझाया भी नहीं था। यानी कि बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्वक समझा रहे थे चीज़ों को, अपनी भाषा को, और सभी बच्चे पढ़ रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट, जैसे कि सब कुछ, एज इफ ही पुअर मैन वांटेड, जैसे कि वह बेचारा आदमी, पुअर मैन बेचारा आदमी, वांटेड मतलब चाहता था, जैसे कि वह चाहता हो, टू गिव अस, कि हमें दे दे, ऑल ही न्यू, जो कुछ वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जैसे कि वह जाने से पहले हमें वह जो कुछ भी जानता था प्रदान करना चाहता हो। एंड टू पुट इट, और इसको पुट कर देना चाहता हो, रख देना चाहता हो, आज सभी चीज़ों को, इन आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, और वह इन सभी को हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में रख देना चाहता था। किसके लिए बात हो रही? एम हेमेल के लिए बात हो रही है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लिखने की कक्षा प्रारंभ की। दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमेल लाए थे हमारे लिए नई कॉपियाँ। राइट इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था। फ्रांस अल्सास, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो इस तरह दिखाई पड़ रहे थे कि जैसे कि लिटिल फ्लैग फ्लोट कर रहे हैं, छोटे छोटे जो फ्लैग हैं, झंडे हों, वो फ्लोट कर रहे हैं, फहर रहे हों, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर। इन द स्कूल रूम, उस छोटी सी कक्षा में। हंग फ्रॉम द
रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जिसको हमारे डेस्क के टॉप पर हंग कर दिया गया था रॉड लगा करके, जिसको हमारे टेबल के ऊपर हंग कर दिया गया था, टांग दिया गया था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क। यू आर टू हैव सीन, आपको देखना था या आपको देखना चाहिए था, देखने योग्य था। हाउ एवरीवन सेट, कैसे सभी कार्य कर रहे, सेट टू वर्क, किस प्रकार से सभी कार्य कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज, सिर्फ एक ही ध्वनि थी। द स्क्रैचिंग, रगड़ने की। ऑफ द पेंस, पेंस के। ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। सिर्फ पेपर के ऊपर पेन के ही रगड़ने की आवाज आ रही थी, बाकी क्लास में किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू, बीटल्स मतलब रिंग या भौरा। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ भौरे अंदर आ गए। बट नो बटी, लेकिन किसी ने पेड एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। पेड एनी अटेंशन, ध्यान ना देना, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। टू देम, उनकी तरफ। नॉट इवन, नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चे ने भी नहीं। देखिए कह रहा छोटे, कह रहा छोटकने लड़कों ने भी नहीं ध्यान दिया, बाकी बड़कने बतिया छोड़ दीजिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक। देखिए हु वर्क जो कार्य कर रहा था, राइट ऑन, इस चीज पर, किस पे क्या कार्य कर रहा था। ट्रेसिंग देयर फिश हुक, ट्रेसिंग करने के लिए, बनाने के लिए। देयर फिश हुक, अपने मछली पकड़ने वाली रॉड को, वो अपने मछली पकड़ने वाली लकड़ी बना रहा था, रॉड बना रहा था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, वह भी एक फ्रेंच भाषा हो। ठीक है, जो जो वो चित्र बना रहा था जैसे कि वह भी फ्रेंच भाषा सीख रहा था टू। ठीक है। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन क्वाइट, पिजन क्वाइट कर रहे थे, बोल रहे थे। वेरी लो, बहुत ही मध्यम स्वर में, धीमे स्वर में। क्वाइट, कबूतरों की आवाज को क्वाइट कहते हैं, गुटुरकों की जो आवाज होती है उसी को क्वाइट कह रहे हैं। पिजन क्वाइट वेरी लो, बहुत ही मध्यम स्वर में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, विल दे, क्या वे, मेक देम, उन सभी को, सिंग इन जर्मन, जर्मन में गाना गवाएंगे। इवन द पिजन, कबूतरों को भी, क्या वे सब कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। क्यों, क्योंकि देश गुलाम हो चुका था। वेयर एवर आई लुक्ड अप, जब कभी भी मैं ऊपर देखता था। फ्रॉम माई राइटिंग, अपना लिखना छोड़कर, जब कभी भी अपना लिखना छोड़कर मैं ऊपर की तरफ देखता था। आई सा, मैंने देखा। एमहेमल सिटिंग मोशनलेस, एमहेमल मोशनलेस होकर के बैठे हुए थे, बिल्कुल रुक कर बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट, एंड गेजिंग, और देखते थे। फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहले प्रथम वस्तु को। एंड देन अनदर, उसके बाद दूसरी को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, जैसे कि वह चाहते थे कि इसे फिक्स कर लें। इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में। फिक्स कर लें मतलब रख लें, रचा लें, बसा लें। जस्ट हाउ सेम प्लेस, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वह एवरीथिंग, सभी चीजें, लुक्ड, दिख रही थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटी सी स्कूल की कक्षा में। फैंसी, जरा सोचो। फॉर 40 years, 40 सालों तक। ही हैड बीन दियर, ये यहाँ तक, ये वहाँ पर थे। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, ये 40 सालों से उसी स्थान पर था। विथ हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ। आउटसाइड द विंडो, जो गार्डन कहाँ था, आउटसाइड द विंडो था, खिड़की के बाहर। एंड हिज क्लास, और अपनी क्लास के साथ। इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने थी, गार्डन के सामने क्लासरूम थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, बिल्कुल ऐसे ही सारी चीजें थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, सिर्फ डेस्क और बेंच ही। हैड बीन वार्म स्मूथ, वार्म स्मूथ मतलब होता है घिस करके चिकना हो जाना। ठीक है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, सिर्फ डेस्क और बेंच ही। हैड बीन वार्म स्मूथ, घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वह अखरोट का पेड़। इन द गार्डन, गार्डन का। वर टालर, अब बड़ा हो गया था।
एंड द होपवाइन एक प्रकार के बेल के वृक्ष को कह रहा है, दैट ही हैड प्लांटेड, जिसको उन्होंने प्लांट किया था, लगाया था, हिमसेल्फ स्वयं से ही, ट्वेंड अबाउट द विंडो, खिड़की से चिपक गया था और बड़ा हो गया था, टू द रूफ, छत तक, अब छत तक पहुंच गया था, वो बड़ा हो गया था, खिड़की से लगकर बड़ा हो गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उसका दिल कितना टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ते वक्त, पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ठीक है। देखिए अगर कुछ कहा जाएगा टू हियर हिज सिस्टर, उसकी बहन की आवाज़ सुनकर, मूविंग अबाउट घूमते हुए, इन द रूम अबव, कमरे में, ठीक है, उसकी बहन ऊपर के कमरे में घूम रही होगी, यहाँ पर आवाज़ से कह रहा है, उसकी बहन के चलने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही है। इन द रूम, पैकिंग देयर ट्रंक, अपने संदूक को भरते हुए, ट्रंक TRUNKS, ट्रंक्स इज इक्वल टू संदूक, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने संदूक को पैक करते हुए, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उसे अगले ही दिन कंट्री को छोड़ करके जाना था, देश को छोड़ करके जाना था। बट लेकिन, ही हैड द करेज, उसके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, फॉर लेसन टू द वेरी लास्ट, सभी पाठों को सुनने का उसके पास साहस था, कहने का साहस था, बिल्कुल अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारी इतिहास की कक्षा हुई, या हमने इतिहास को पढ़ा। एंड देन, और उसके बाद, द बेबीज, बच्चे, चांटेड का अर्थ है जोर जोर से चिल्ला करके पढ़ना, ठीक है। चांटेड, जोर जोर से पढ़े, क्या पढ़े, देयर, बा बी बी बो बू, ठीक है। जैसे हम कक्खा गगा पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, वैसे ये बा बी बी बे बू पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाउन दियर, कमरे के, डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन दियर, अंत में, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के बिल्कुल अंत में, ओल्ड हाउजर, बूढ़ा, हाउजर यानी कृषक, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे को लगाया, एंड होल्डिंग, और पकड़ा, हिज प्राइमर का अर्थ है पोछी हाल, मगर यहाँ पर किताब, अपनी किताब को, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से, उसने अपने प्राइमर यानी किताब को दोनों हाथों से पकड़ा, स्पेल्ड द लेटर, और अक्षरों को पढ़ रहा था, विथ देम, उन सभी के साथ, यानी छोटे बच्चों के साथ हाउजर भी पढ़ रहा था। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी वाज क्राइंग, रोया था, आप देख सकते थे कि वह भी रोया था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रम्बल्ड मतलब होता है कांपना, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विथ इमोशन, ठीक है, उसके भावनाओं के साथ उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह बिल्कुल ही फनी है, मजाकिया है, कॉमेडी है, टू हियर हिम, हम सभी के बारे में सुनना, दैट वी ऑल, कि हम सभी, वांटेड, चाहते थे, टू लाफ एंड क्राई, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, दोनों काम एक साथ करना चाहते थे। अब कोई हंसेगा भी तो रोएगा भी, तो देखिए कॉमेडी जैसा ही रहेगा। हाउ वेल आई रिमेंबर, अरे मुझे कितनी अच्छी तरह याद है, इट, यह, द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, अरे मुझे यह लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गए। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12, 12 बज गए। देन द एंजल्स एक प्रकार की प्रार्थना को कहा जा रहा है। देन द एंजल्स, उसके बाद प्रार्थना हुई, 12 बज गए तो प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण पर, द ट्रम्प्स ऑफ प्रसियन, ट्रम्प्स का अर्थ है तुरही की आवाज़, जैसे आप देखते हैं युद्ध के समय जो बजाया जाता है उसी को तुरही कहते हैं, ठीक है। तो ट्रम्प्स यानी कि तुरही की आवाज़ ऑफ प्रसिया के सैनिकों का,
सैनिकों का रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अभ्यास कर कर के आए थे, ड्रिल अभ्यास करना, साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से सुनाई पड़ी। ठीक है, तो तुरही की आवाज़ सुनाई पड़ी अंदर, विंडो के अंदर, खिड़की के अंदर, जब प्रार्थना हुई उसी वक्त, जब 12 बज गए तब। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल का अर्थ है पीला पड़ जाना, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन ही चेयर, अपने चेयर से एम हेमल खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम, मैंने उनको अभी तक नहीं देखा था। लुक सो टाल, टाल का अर्थ यहाँ पर बड़ा नहीं है, सो टाल का अर्थ है आत्मविश्वास, मैंने उनको इतना आत्मविश्वासी अभी तक कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, या फिर जैसे माननीय श्री मोदी जी कहते हैं मित्रों, उसी तरीके से माई फ्रेंड्स, मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड का अर्थ है रोक देना, लेकिन किसी चीज ने उन्हें चोक्ड कर दिया, रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा पाए, या वे अपनी बात को जारी ना रख पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन ही टर्न, उसके बाद वो टर्न हो गए, मुड़ गए, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चार्ट, एक चार्ट का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विच हिज ऑल माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ शक्ति को इकट्ठा किया। बियरिंग का अर्थ है रखना, इकट्ठा कर लेना, माइट का अर्थ है शक्ति को, स्ट्रेंथ को, क्षमता को। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी क्षमता को क्या किया, इकट्ठा किया। ही रोड, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना ही बड़ा वो लिख सकते थे। विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस लिखा उन्होंने। विवेला फ्रांस अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, जैसे हम सब कहते हैं। देन ही स्टार्ट, उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने हेड को लीन्ड कर लिए, ठीक है, झुका लिए, अगेंस्ट द वाल्व के तरफ, यानी कि वाल्व पे सिर को लगा करके वो खड़े हो गए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया, टू अस, हम सभी को, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, कक्षा समाप्त हो गई है। यू में गो, अब आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाप्त हुआ ये अंतिम पार्ट, द लास्ट लेसन। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल में आगे के लेक्चर को पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, एवं बेल आइकन को ऑल पर अवश्य करें। धन्यवाद।